हरदोई कड़ाके की ठंड में देर रात जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नगरपालिका क्षेत्र में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सबसे पहले वह श्रीशचंद्र बारात घर स्थित रैन बसेरे पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रैन बसेरे के गेट पर बैनर लगाकर लोगों को जानकारी दी जाए, बेडशीट प्रतिदिन बदली जाएं और 15 दिसंबर के बाद बारातघर के हाल में भी अतिरिक्त बिस्तर लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल और अलाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद जिलाधिकारी नगर पालिका परिसर में स्थित रैन बसेरे पहुंचे। वहां उन्होंने रुके हुए लोगों से बातचीत की और बीमार यात्रियों को तत्काल दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई में लापरवाही न बरतने पर जोर दिया। रोडवेज बस अड्डे पर जिलाधिकारी ने सो रहे लोगों को रैन बसेरे की जानकारी दी, जिसके बाद कई लोग वहां चले गए। बस अड्डे पर नाले की गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलाव को उपयुक्त स्थान पर जलाया जाए और केयरटेकर रात में बस अड्डे पर सोने वालों को रैन बसेरे के बारे में जानकारी दें। बस अड्डे के कर्मचारियों को भी यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समाचार गंगा के लिए यूपी हरदोई से अखिलेश सिंह के साथ रजनीश सिंह की रिपोर्ट। वर्तमान में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और ठंड से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों के क्रम में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरा जनपद हरदोई में सभी नगर पालिका परिषद और सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर निर्मित कराया गया है जहां लोग आते हैं और उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है। यहाँ हरदोई मुख्यालय पर भी 2 रैन बसेरे अभी तक बनाए गए हैं, एक रोडवेज के पास में और एक पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास में, एक रेलवे स्टेशन के पास में भी है। तो इस प्रकार जो रैन बसेरे हैं उसमें रात में ठहरने वालों के लिए कोई असुविधा न हो, उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए कल हमने शहर में अपने अधिकारियों के साथ दौरा किया और ये भी देखा कि अलाव किन किन स्थानों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाए जा रहे हैं। तो रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था के लिए इंस्पेक्शन किया गया था। मैंने देखा कि रोडवेज बस अड्डे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको मैंने बताया कि नहीं आप जाइए और रैन बसेरे में रहिए, तो तत्काल सारे लोग चले गए। करीब 15-16 लोग रहे होंगे। तो रैन बसेरों को मुकम्मल हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई है और सभी से मैं अपील करूंगा कि यदि रात में उन्हें कहीं ठहरने में असुविधा हो रही है तो वो रैन बसेरों में आके निवास करें। कहीं सड़क पर, कहीं खुले स्थान पर, कहीं प्लेटफार्म पर, ऐसे स्थान पर न बैठे जहाँ उन्हें ठंड लग सकती है। ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे बनाए गए।